Namaskar. Today we will start our second unit in our syllabus 2.0 Types of Business Organizations. ये जो यूनिट है अपने सिलेबस में ये सेकंड यूनिट है, द्वितीय यूनिट है और ये है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ पीपीटीज और उनके एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैं इस लेक्चर में आपको विभिन्न प्रकार के जो संगठन के स्वरूप होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या संगठन जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस विविध तरह से हम कोई संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उसके मालिकाना हक, उसको चलाने की जिम्मेदारी वगैरह से संबंधित. सबसे पहले हम देखेंगे ये वर्ड ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं. कोई संस्था या संगठन जो है उसका अर्थ क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन, अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस. कोई भी संगठन एक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है. तो ये तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन के परिभाषा. नाउ वी विल सी व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, विजन, goals and objectives, sharing a common organizational culture. कोई व्यवसायिक संस्था है तो वो कौन सी संस्था होती है. वह लोगों का एक समूह होता है जो एक निर्धारित लक्ष्य, जो कि उनकी सोच के अनुसार, उनकी दृष्टि के अनुसार, उनके लक्ष्य के अनुसार कार्य करता है और उसके अंदर एक मिला जुला संस्कृति होती है कि उन्हें कैसे काम करना है. जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कॉलेज है कि लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को रोजगार परक बनाना है. कोई अस्पताल है तो उसका लक्ष्य है कि वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के प्रबंधन के लोग, सफाई कर्मी, नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय सब मिलके अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं मरीज़ों को, उनका इलाज करें, कॉस्ट इफेक्टिव वे में करें. तो वह एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बन जाता है. तो ये तो था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस का दूसरा हिस्सा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस. यह हमारे सिलेबस का 2.2.1 वाला हिस्सा है. एकल स्वामित्व वाले बिजनेस, यानी वो बिजनेस जिनका सिर्फ एक व्यक्ति ही मालिक होता है. इनको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल प्रोप्राइटरशिप. इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल. यह वह स्वरूप है बिजनेस का जिसमें स्वामित्व, उस बिजनेस को चलाने का अधिकार और उसको कंट्रोल करने का अधिकार, नियंत्रित करने का अधिकार मात्र एक व्यक्ति पर होता है. ये सबसे सिंपल, सबसे साधारणतया ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार है. एक ही व्यक्ति होता है इसमें जो मालिक है, चलाने वाला, उसको उसमें पूंजी लगाने वाला, सारी मुसीबत झेलने वाला और सारा मुनाफा भी कमाने वाला. आपने जितने भी छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं, जैसे छोटी दुकानें हैं, एक सब्जी वाला है, फल वाला है, परचून की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा आपको घर से बाहर निकलते ही दिखते हैं वो सिंगल ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. मालिकाना हक एक व्यक्ति पर, प्रबंधन भी एक व्यक्ति पर. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार इसी की तरह की संस्थाओं में मिलता है, भारत जैसे देश में विशेषकर. दो तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, एकल व्यवसाय दो तरह के. एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर. अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर इज समवन हु कंडक्ट्स अ ट्रेड और बिजनेस with the intent of making profit.
The self-employed individual may conduct the business on a full-time basis or on a part-time venture. एकल स्वामित्व और उसके अंदर भी खुद को रोजगार देने वाला रोजगार परक बिजनेस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें बिजनेस चलाने वाला और उसका मालिक दोनों एक ही होते हैं और इसका मुख्य लक्ष्य लाभांश कमाना या प्रॉफिट कमाना होता है। यह पूर्णकालिक हो सकता है, 24 घंटे के लिए व्यक्ति इसमें कार्य करे या फिर कुछ समय के लिए उसमें अपना समय दे। दूसरा टाइप होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जैसे आप देखते हैं, इसके अंदर किसी नामी संस्था की हम सहभागिता लेते हैं, मदद लेते हैं, नाम लेते हैं और उसके थ्रू हम काम चलाते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, अमेरिकी चेन है, कोई जयपुर में उसका खोलना चाहे, उनके नियमों के तहत कुछ पूंजी लगाकर आप भी बर्गर्स और बाकी चीज़ें की दुकान खोल सकते हैं। तो इसमें तकनीकी देखरेख, प्रबंधन के नियम सब जो ओरिजिनल ओनर है मैकडॉनल्ड्स उसके होंगे। किस तरह से चीज़ें बनानी है ये भी वो बताएंगे, कहाँ से माल लेना है वो भी वो बताएंगे, पर मेहनत आपको भी करनी है और लाभांश में शेयरिंग का कोई सिस्टम होगा। ये फ्रेंचाइजी कहलाता है। कैफ़े कॉफ़ी डे है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आजकल चल गए हैं जिसमें आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप एक बड़े नाम के तहत काम करें। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, जो एकल स्वामित्व है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हमारी इस पीपीटी में हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस यानी लाभ क्या हैं और डिसएडवांटेजेस यानी इसके कुछ नुकसानदेह पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस हैं ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, इसकी स्थापना बड़ी आसानी से हो सकती है, बहुत ही सरल नियम हैं। दुकान खोलनी है, आप नगर निगम के अंदर एक सर्टिफिकेट दे आइए, एक फॉर्म भर के दीजिए, बहुत ही छोटी सी फीस लगेगी, वो एक सर्टिफिकेट देंगे, वो आप दुकान पे लगा लें और आप दुकान चालू कर लें। ज़्यादा कोई कानूनी अड़चन नहीं, कोई बहुत मुसीबत नहीं। हाँ, कुछ बिजनेसेस हैं जैसे दवा की दुकान है, शराब की दुकान है और भी कुछ कंट्रोल्ड वस्तुएं हैं जहां आपको विशेष परमिशन और पैसे जमा करने होते हैं, पर बाकी में आप बहुत आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। ओनर हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जो मालिक है एकल स्वामित्व का, वो बहुत अच्छी तरह इसको नियंत्रित कर सकता है। क्यों? भाई वो अकेला आदमी है, वो मालिक है, धनी धोरी है, किसी को भी रख ले नौकरी पे, किसी को निकाल दे, कितनी भी पूंजी लगाए, कितनी भी पूंजी बाहर निकाल ले, उसके ऊपर है। द ओनर कैन फ्रीली मिक्स पर्सनल एसेट्स विद बिजनेस एसेट्स। अब व्यक्ति ही बिजनेस है इस तरह की व्यवस्था में, तो जो उसका निजी चीज़ें हैं जो स्वामित्व की, वो भी उसमें वो ऐड कर सकता है, निकाल सकता है, पूरा कंट्रोल है उस पर। पूंजी कम करे ज़्यादा करे, आज उसका मन है बिजनेस दुकान चलानी है, चला ले, कल मन करे कि भाई 4 दिन तक बंद रखेंगे, रख सकता है, कोई नहीं उसे रोक सकता। ओनर हैज़ ऑल द प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जो भी मालिक है सारा मुनाफा इसका है, सारी पूंजी भी क्योंकि उसकी है, तो उसको ये जो लाभांश है किसी से बांटने की ज़रूरत नहीं, और इस कारण की वजह से कोई और भी ज़्यादा मेहनत करेगा अपने बिजनेस में, क्योंकि सारा माल उसी को मिलना है। सिंपल टैक्सेशन, इसके अंदर जो कर लगेंगे वह भी साधारणतया बहुत ही आसान होते हैं, बिजनेस इनकम की तरह वो इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न भर सकता है। डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ अहित या अलाभ भी हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित देनदारी, इसका क्या अर्थ है ये मैं ज़रा विस्तार से आपको समझाऊंगा। ये एक नई टर्म है। लायबिलिटी क्या होती है? देनदारी। और असीमित देनदारी का अर्थ क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। यानी आपने जो पूंजी लगाई उससे कई गुना ज़्यादा भी आपको नुकसान हो सकता है। यह नहीं कि पूंजी शून्य हो जाए, नहीं, उसके आगे भी बहुत नुकसान हो सकता है आपको। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक आदमी एक वस्त्रों का, क्लोथिंग का, रेडीमेड गारमेंट्स का लेटेस्ट से शोरूम खोलता है। उसमें वो पूंजी लेटेस्ट से लगाता है 5 लाख रुपए।
अधिकतम नुकसान उससे क्या हो सकता है? लोग एक स्वर में जवाब देंगे, भाई 5 लाख का नुकसान हो सकता है। 5 लाख की उसने पूंजी लगाई थी। गलत, बिल्कुल गलत। अब मान लीजिए उसकी दुकान में न करे प्रभु आग लग जाती है, पूरे उसके कपड़े जल जाते हैं, 5 लाख का तो वो नुकसान हो गया। अब क्या है, पड़ोस की दुकान में भी आग फैल जाती है, उसका कोई और मालिक था, उसको भी नुकसान हो जाता है कुछ, तो वो मुकदमा करेगा इस वस्त्रों के शोरूम के मालिक पर कि भाई मेरे भी 6 लाख का नुकसान और हो गया, भाई मेरी भी दुकान जल गई इसकी लापरवाही की वजह से, इसकी वजह से। तो मेरी मुख्य पूंजी तो 5 लाख थी, वो गई, 6 लाख का और मुकदमा होगा मेरे ऊपर कि भाई इसका नुकसान पूरित करो आप। तो आपको असीमित देनदारी हो सकती है, आपकी मूल पूंजी से कई गुना ज़्यादा भी। यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। दूसरी बात, डिफ़िकल्टी ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। एक व्यक्ति की कुछ सेविंग है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकता। कहाँ तक लगाएगा अकेला आदमी? अकेला कितना जोर खाएगा? ओनर्स बायस, यहाँ एक व्यक्ति किसे चलाता है, उसकी अकेले की बुद्धि इसको बिजनेस को चलाती है, उसकी खुद लाइकिंग्स डिसलाइकिंग शॉर्टकमिंग्स होती हैं, हर चीज़ को वो पूरित नहीं कर सकता। प्रबंधन भी वो चला रहा है, पूंजी भी चला रहा है, लेबर भी वो खुद लगा रहा है, उसकी अपनी कार्य क्षमता की सीमाएं हैं और ये आड़े आ जाती हैं, इस बिज़नेस को बहुत लंबा आकार, वृहद आकार नहीं लेने देती। सीमाएं होती हैं एक व्यक्ति की सामर्थ्य की, शक्ति की, धन की, तो ये बिजनेसेस बहुत बड़े बिजनेसेस का रूप आसानी से नहीं ले पाते। अधिकांश समय ये व्यक्ति का खर्च पूरा कर देते हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, उसको रोज़गार उपलब्ध करा देते हैं। और इसी कारण से हम आने वाले दिनों में लेक्चर्स में अलग तरह के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जो एकल से आगे होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं वगैरह। इनको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस and their advantages and disadvantages of sole proprietorship। एकल स्वामित्व, उसके फ़ायदे, नुकसान और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप हमने इस लेक्चर में देखा। धन्यवाद।